हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत मज़े में होंगे। लेकिन मुझे एक कमेंट ऐसा मिला है, एक मेल एक्चुअली मुझे ऐसी मिली है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि आंटी मैं घर का बना खाना खाती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों पिछले 2-3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहती है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो थकी हुई होती हूँ, बेड से उठने का मन नहीं करता और उठने के बाद काम करने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा होने का कारण क्या है। थकान होने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया तब आप थक गए, वो एक जेन्युइन है कि आप थकान होनी है, नेचुरल है। आपने बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर लिया, एकदम से अचानक से आपने बहुत ज़्यादा चल लिए, पैदल या साइकिलिंग कर लिया, तो भी थकान हो सकती है। लेकिन बेवजह की जो थकान है, जब आपने एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं किया और फिर भी आपको थकान हो गई, इसका मतलब है कि आपका स्टेमिना कम है, आपकी एनर्जी का लेवल कम है। और अगर आपको थकान के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि थकान क्यों होती है। थकान होने का एक तो मेन कारण ये है कि हो सकता है आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो। दूसरा ये है कि आप किसी मेडिकेशन पर थे, कोई दवाई आप ले रहे थे जिसका साइड इफेक्ट है कि आपको अब थकान रहने लग गई है। तो कोई भी कारण हो उसका एक समाधान ढूंढना तो बहुत ज़रूरी है। समाधान में नंबर 1 पर आता है कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। लेकिन जैसा कि इन्होंने लिखा मेल में कि मैं तो डाइट भी अच्छी लेती हूँ, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट होती है, फिर भी कमज़ोरी है, तो इसका मतलब ये है कि आप डाइट तो अच्छी ले रही हैं कि लेकिन उस डाइट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, और वो भी एक थकान का कारण हो सकता है, कमज़ोरी का कारण हो सकता है। आपने एकदम से झटके से वेट लूज़ किया है तो भी आपकी एनर्जी लूज़ हो सकती है और थकान का कारण बन सकती है। हमारी जो शरीर है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इस तरीके से फिट हैं कि वो अपना अपना काम 24/7 करते रहते हैं, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेते, और उनके रुकने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी रुक गई। तो वो ऑर्गन्स अपना काम कैसे ठीक से करते हैं? ऐसा कौन सा भगवान ने उसके अंदर मोटर फिक्स की हुई है कि वो अपना काम अपने आप करते रहते हैं? एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हैं? वो टिश्यू से बने हैं। टिश्यू कहाँ किससे बना? वो सेल से बना। मतलब हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटा ब्लॉक में आता है सेल। और सेल जितने हेल्दी होंगे उतने हेल्दी टिश्यू होंगे, उतने हेल्दी हमारे ऑर्गन्स होंगे, और उतने हेल्दी फिर हम होंगे। तो कुछ एक ऐसे कारण होते हैं कि जिससे हमारे सेल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। सेल से भी छोटी एक इकाई है जिसको डीएनए कहते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वो हमारे सेल्स का माइंड है, दिमाग है उसका। हमारे शरीर को क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना चाहिए, वो माइंड सेल को बताता है, और सेल फिर टिश्यूज में वो चीज़ पास ऑन करता है, टिश्यू ऑर्गन्स में पास ऑन करते हैं। और जिस ऑर्गन की ज़रूरत है, जैसे कि अगर बाल खराब हो रहे हैं तो टिश्यू जो है वो ऐसे सेल्स और ऐसे टिश्यूज के मैसेज पास करेगा जो बायोटिन ज़्यादा बनाते हैं, बायोटिन प्रोटीन ज़्यादा बनाते हैं, और वहाँ पर वो अपना रिपेयर का काम शुरू कर देंगे। अगर किसी को थायराइड है तो ऐसे हार्मोन्स बनाना शुरू करेगा कि थायराइड का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास ऐसे मैसेज जाते हैं कि यहाँ पर भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो डाइजेस्टिव जूसेस या जिसको डाइजेस्टिव एसिड या जठर अग्नि कहते हैं वो ठीक से बने। तो ये काम जो है हमारे जो माइक्रो ट्रांसमीटर्स हैं बॉडी के अंदर, वो एक दूसरे के पास मैसेज भेजते हैं और अपने काम को सही कर लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमारे सेल का ये माइंड वीक हो जाए, ये माइंड अपना काम ही करना स्लो कर दे। और एज के साथ साथ तो ये स्लो हो जाता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इसीलिए हमारे ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेल का ये जो माइंड है, जो डीएनए है, वो स्लो हो जाता है। और जब ये स्लो होगा तो हमारे ग्रोथ अपने आप स्लो हो जाएगी। ये स्लो क्यों होता है? इसके स्लो होने के कारण है कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, और अगर जो न्यूट्रिएंट इसके पास जा रहे हैं वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली कमी तो थकान अगर है तो पहली कमी तो होती है कि आपको विटामिन बी ग्रुप के विटामिन सही मात्रा में आपको नहीं मिल रहे हैं।
तो विटामिन को कैसे पूरा कर सकते हो आप? एक तो नेचुरल तरीका है कि हम अपना खाना ऐसा खाएं, या फिर आपको एक एज के बाद सप्लीमेंट भी लेने पड़ सकते हैं। सप्लीमेंट कौन से लिए जाए? मैं अगर सप्लीमेंट लेने की बात करती हूँ तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती हूँ कि कोई एक विटामिन का सप्लीमेंट लिया जाए। मेरे ख्याल से अगर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लिया जाए तो वो ज्यादा फायदा करेगा। आप उसकी डोज के लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, कितने mg की लेनी वो आपका डॉक्टर बता सकता है। अगर मैं आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन की बात करूं तो ये फाइटिका का 365 एक बहुत ही अच्छा विटामिन है, मल्टीविटामिन है। इसमें विटामिन ए भी है, B1, B2, B3, B5, बी ग्रुप के लगभग सारे विटामिन है। इसमें विटामिन सी है, D3 है, विटामिन ई और फॉलिक एसिड इसके अंदर काफी मात्रा में है। इसमें बायोटिन भी है और जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी इसके अंदर हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, कॉपर, ये सब चीजें इसके अंदर सही मात्रा में हैं। अगर आपको एक आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन लेना है तो उसके लिए बेस्ट है। ये तो बात हुई सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट से अलग भी आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो पालक नहीं खानी चाहिए, लेकिन चौलाई बहुत अच्छा होता है, हरा साग बहुत अच्छा होता है। आजकल तो गवार की फली, जो उसका इंग्लिश नाम एक्चुअली मुझे इस टाइम पर याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी, बीन्स जितनी भी होंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो आप उनको खा सकते हैं और अपने विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। सैलेड खाएं, आप सब्जियां खाएं ज़्यादा, होल ग्रेन खाएं। होल ग्रेन बहुत अच्छे होते हैं। होल ग्रेन में आप मल्टी ग्रेन अगर लेते हैं तो उससे आपको सारे मिनरल, सारे विटामिन मिल जाते हैं। आजकल की हमारी लाइफ ऐसी हो गई कि बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है और उस भाग दौड़ में सब कुछ याद रहता है। ऑफिस का काम करना है, घर का काम करना है, बच्चों का काम करना है, अपना काम करना है, अपनी हेल्थ को देखना, वही सिर्फ याद नहीं रहता। न खाने का टाइम फिक्स है, ना सोने का टाइम फिक्स है, स्ट्रेस भरी जिंदगी है, उसके साथ साथ चारों तरफ पॉल्यूशन है, इवन खाने में भी पॉल्यूशन है, बिल्कुल प्योर चीजें मिलती नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेके अपने जो विटामिन्स को और मिनरल्स को जो हमारी बॉडी को चाहिए उन्हें सही रखें। उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए, और सप्लीमेंट अगर आयुर्वेदिक हो तो बहुत अच्छे रहते हैं। एक हर्ब्स हैं जिनसे हम अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, जिनसेंग, गिलोय, ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम डेली रूटीन में लेते हैं, जैसे इसकी हर्बल टी बना के पीते हैं, हर्बल काढ़ा बना के पीते हैं, तो भी हम अपने आप को सही रख सकते हैं। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये सब करना और बनाना उतना आसान या उतना कन्वीनियंट नहीं है। थके हारे आए, कौन अपने लिए काढ़ा बनाएगा, तो टाल देते हैं और उसका नुकसान हमें होता है। ऐसी कंडीशन में सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है। आपको बालों का प्रॉब्लम है, बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा, तो बालों के लिए आपको क्या चाहिए? फॉलिक एसिड चाहिए, आपको बायोटिन चाहिए। वो जितनी ज्यादा मात्रा में वो वाले फ्रूट्स और वो वाले फूड आप खाएंगे, आपके बाल भी सही रहेंगे, आपका बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये जो सप्लीमेंट मैंने बताया इसमें ये दोनों चीजें भी हैं, साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक भी है। आप 1 कटोरी दही रोज खाएं, वो भी आपको बहुत फायदा करेगी। लेकिन ध्यान रखें कि दही लंच में या लंच से पहले ही खानी चाहिए, लंच के बाद नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप डेली दही खाते हैं, प्रोबायोटिक आप डेली लेते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस सप्लीमेंट में प्रोबायोटिक्स भी हैं, जैसे जिनसेंग, अश्वगंधा, ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके साथ विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालेगा, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके बालों को इम्प्रूव करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं। इसके साथ आपको अपनी इम्यूनिटी भी बना के रखनी है, आपको अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बना के रखनी है, ताकि आपकी बोन्स वगैरह भी सही रहें। होता क्या है कि ये एक चेन के तरह होता है। अगर आपके अंदर आपकी बोन्स में मान लो प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। आप कैल्शियम खाएंगे लेकिन बोन तो फिर भी नहीं सुधरेंगे, तब क्या है, हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी हो, क्योंकि जब तक आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा तो आपकी बॉडी, आपके बोन्स जो है उस कैल्शियम को जो आप खा रहे हैं उसको एब्सॉर्ब नहीं करेगी और आपको फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ एक विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, तो अगर आप फैट को बिल्कुल नहीं खाते हैं तो वो विटामिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब आप अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। एक एज के बाद डाइटरी सप्लीमेंट लेना
या मल्टीविटामिन लेना जरूरी होता है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। अगर आप बीमार होते हैं, बहुत दिन तक बुखार हो गया है, बहुत बॉडी एक हो रहा है या नी पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर भी आपको मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं। इवन साइटिका पेन में भी मल्टीविटामिन रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी नर्व्स के लिए सूदिंग है, जो आपकी नर्व्स को एक स्ट्रेंथ देती हैं। और अगर नर्व्स सही है, नर्व्स में ब्लड फ्लो सही है, तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो सही रहेगा और आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि बड़ी उम्र तक यानी 50, 60, 70 तक भी आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपके जोड़ों में दर्द नहीं हो, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपके बाल सही रहे, आपकी स्किन सही रहे, तो आपको अपने ऊपर अभी से नहीं, हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना होगा। एक ऐसी डाइट लेनी होगी जिसमें ये सब चीजें मिलती रहें। और जैसा कि मैंने बताया, एक उम्र के बाद डाइट से आपका अगर काम नहीं चल रहा है तो आपको सप्लीमेंट भी लेना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट आयुर्वेदिक को मैं रिकमेंड करती हूँ। हाँ, ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि आपको कितनी मात्रा में चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये नहीं है कि आपने एक बॉटल ली और झट खा ली कि हम तो हमेशा तंदुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको एक लिमिट में ही लेना। जैसा मैंने बताया, फाइटिका का वीटा 365 एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ अच्छी डाइट लेना भी काफी नहीं होगा या सिर्फ मल्टीविटामिन खा लेना भी काफी नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान देना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा, आपको अपने आप को फिजिकली भी बिजी रखना होगा, मेंटली भी बिजी रखना होगा। दिमाग को भी आपने खाली नहीं छोड़ना है, हरदम कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है ताकि इसमें भी जंग नहीं लगे। हरदम चलते रहना है ताकि आपकी बॉडी में जंग नहीं लगे, और जब जंग नहीं लगेगा तो ना आपको दर्द होगा कहीं पर, ना आपको पेन होगी, ना आपकी इम्यूनिटी लूज होगी, आपका स्टेमिना हमेशा बना रहेगा। तो आप अपने स्टेमिना को हमेशा अप रखिए, बना के रखिए, बीमारियों से बचते रहिए, बीमारियों को अपने से दूर भगाइए, बुढ़ापे तक भी दूर भगाइए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।